Hey Soul family, welcome to Road to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer, and love coach. So today's reading is going to be about the changes in your person. आपके बारे में जो भी आपके पर्सन सोचते हैं एंड वो चीज़ें अगर नेगेटिविटी लेके आ रही हैं, आप दोनों के बीच में दूरियां लेके आ रही हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये रीडिंग आपको उस बारे में क्लैरिटी देगी। इवन इफ यू आर अ डिवाइन मैस्कुलिन एंड यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं, बदलाव क्यों आ रहे हैं, ये रीडिंग आपको उस बारे में क्लैरिटी देगी। आई हैव वन लाइन फॉर योर सिचुएशन। जो पर्सन मेरे दिल में रहता है वही मेरी समझ के बाहर है। अगर आप उनको समझना चाहते हैं, ये रीडिंग आपको गाइडेंस दे सकता है कि वो ऐसा बिहेव क्यों करने लगे हैं। रिश्तों में कभी कभार हम खुद भी बदल जाते हैं एंड बदलाव ऐसी चीज होती है कि हमको ही रियलाइज नहीं होता है कि हम बदल गए। एंड हम सोचते हैं कि हमारे पार्टनर चेंज हो गए, हम कोशिशें करते रहते हैं उनको समझाने की, बट इन दी एंड बहुत बार कपल्स में देखा गया है कि पार्टनर कहते हैं कि तुम मुझे क्या समझाने लगी हो, तुम खुद ही अलग हो चुकी हो। तो ये रीडिंग आपको इस बारे में गाइडेंस दे सकती है। If you're new to my channel, a big warm welcome to you. If you're already part of my soul family, lots of love from my side to you. अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, feel free to do that क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। Some parts of this reading may or may not resonate with you. This is a timeless reading. So जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, ये रीडिंग आपको आपके रिलेशनशिप के लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस देके जरूर जाएगी। Now let's start with the reading. देखते हैं कि आपके बीच में एंड आपके पार्टनर के बीच में कौन से ऐसे बदलाव आ रहे हैं जो उन्हें पसंद नहीं आ रहे। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। द हाई प्रीस्टेस, हर हर महादेव। द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, हर हर महादेव। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू। आपने नोटिस किया होगा कि आपके पर्सन ना इन दिनों बहुत ही ज्यादा स्टबर्न और जिद्दी होते जा रहे हैं। यहाँ पे नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जब भी आप अपने पार्टनर से बात करना स्टार्ट करते हैं वो डिफेंसिव हो जाते हैं। आपको ना कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है। जैसे ही आप उनको कुछ समझाना चाहती हैं, उससे पहले ही आपकी बातें आपके पार्टनर काटना शुरू कर देते हैं। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि उन्होंने ना एक जिद सी बना ली है कि जैसे ही ये मुझे कुछ कहेगी, मैं इसकी बात को रिफ्यूज कर दूंगा, ब्रश ऑफ कर दूंगा। मुझे इसकी बात माननी ही नहीं है। अगर ये मुझसे कुछ रिक्वेस्ट करती है या कोई प्लान बनाती है तो मैं उस प्लान को कैंसिल करके ही रहूंगा। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप ना कॉम्प्रोमाइजेस करती जा रही हो एंड अब धीरे धीरे ना आप गिव अप करने लग गई हो आपके रिलेशनशिप में। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जितना भी समझाते जाऊं, जितने भी महीने, जितने भी साल, मेरे पर्सन मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन की एनर्जी ना बिल्कुल ही ड्रेन्ड आउट होती जा रही है, बर्नड आउट होती जा रही है, थकती जा रही है। वो लिटरली मतलब समझते हैं कि इनकी थकान का कारण सिर्फ आप हो। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। आपके जो पर्सन है ना बहुत ही ज्यादा इमेच्योरिटी से इस वक्त रिलेशनशिप में बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो मेच्योरिटी से बिहेव कर रहे होते तो किंग का कार्ड आया होता, बट नाइट का कार्ड मतलब थोड़ी सी इमेच्योरिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। लियो वर्गो हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, जेमिनाई भी हो सकते हैं आपके पर्सन। यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना वो इस वक्त अपने करियर पे फोकस करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगने लगा है कि जब भी अपने प्रोफेशन पे या बिजनेस पे ध्यान देते हैं तो आपको दिक्कतें होने लग जाती है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इनको सपोर्ट नहीं कर रही हो। हालांकि मैं देख पा रही हूँ कि इनको ऐसा लगता था एक टाइम पे, क्योंकि आपकी एनर्जी थी हाई प्रीस्टेस की। तो जो भी एडवाइस आप देती थी इनको जिंदगी को लेके, वो हर एक चीज को एक्सेप्ट करते थे। इन दिनों इनको ऐसा लगने लग गया है कि आपके अंदर विजडम नहीं है। बहुत ज़्यादा आप कन्फ्यूज़िंग से साइन्स देती हो, इनको आपकी बातें समझ में नहीं आ रही हैं। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को ना लिटरली ऐसा महसूस होने लग गया है कि आप उनसे प्यार ही नहीं करती हो। आप दोनों के बीच में ना इतने चेंजेस आ गए हैं कि उनको आपका समझाना भी ऐसा लगता है कि आप उनसे झगड़ रही हो। बहुत ज़्यादा डिफेंसिव एनर्जी है, आपके इमोशंस आपके पर्सन कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जब भी आप उनको कुछ पॉजिटिव या प्यार जताना चाहती हैं, तो आपके जो पर्सन है वो आपको ब्लॉक करने लग जाते हैं। बड़ी ही एग्रेसिव एनर्जी मुझे यहाँ पे आपके पर्सन की दिखाई दे रही है। एंड ना आपको इन दिनों ऐसा महसूस होने लगेगा कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हो गए हैं।
मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि एक टाइम था जब आपके पर्सन को लगता था कि आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है, बहुत ज़्यादा विज़डम है एंड आपको ना समाज की बहुत ज़्यादा नॉलेज है। बट इन दिनों आपके पर्सन आप पे ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। आप महसूस करने लगी हो कि अब ना आपके पर्सन के अंदर जैसे ना इमोशंस ही नहीं रह गए हैं। बहुत ज़्यादा आप मतलब बिल्कुल फ्रीज़ हो चुके हैं, पत्थर हो दिल हो चुके हैं आपके पर्सन। एंड ना ज़िंदगी में इतना स्लो एंड स्टेडी हो गया है ये रिलेशनशिप, आपको ऐसा लगता है कि जैसे ना हम दोनों के बीच में टाइम ही नहीं बीतता है। मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी भी दिखाई दे रही है जो सेपरेशन की एनर्जी है। आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है एंड ब्लॉक करने का मेन कारण यही था कि आपके पर्सन आपको कह रहे हैं कि तुम बदलने लग गई हो। आपके अंदर ही चेंजेस आने लग गए हैं। वो कह रहे हैं कि आप मेरे ऊपर कंप्लेंट्स करती रहती हो, आप मुझे ये कहती रहती हो कि मैं ध्यान नहीं देता, मैं टाइम नहीं देता। मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जीज़ फ़ील कर पा रही हूँ, जो ये चेंजेज़ ऑब्ज़र्व कर रही है। जितनी आपकी कॉल्स होती थी, वो कम होने लग गई। आप दोनों बाहर घूमने भी जाते थे, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है कि कम होते जा रहा है। तो आपको अब ऐसा लगने लगा है कि आपके पर्सन ना नए-नए बहाने बनाते रहते हैं, बात ना करने के, नहीं मिलने के। तो आप अपने आप को कोसती रहती हूँ कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है, जो ये मेरे को अब इस तरीके से ब्लॉक करने लग गया है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ने अपने आप को काम पे इतना झोंक रखा है ना, कि वो अब लेज़ी हो गए हैं। आपको पहले ऐसा फ़ील होता था कि आपके पर्सन बहुत एफ़र्ट्स लेते हैं, तो ये चेंजेज़ रिलेशनशिप में तो आने ही नहीं थे। एंड जो भी कपल्स होते हैं, जब ये रिलेशनशिप को अच्छी तरीके से एक-दूसरे को सपोर्ट करते हुए चलते हैं, इन चेंजेज़ को अगर आप पार कर जाते हो, अपने बॉन्ड को सँभालते-सँभालते, तो आपका यूनियन में रिलेशनशिप आ जाता है। बट मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना एफ़र्ट्स तो डालेंगे ही नहीं, बल्कि हर एक चीज़ कर रहे हैं आपको तंग करने के लिए, अपने से दूर करने के लिए। लिटरली एक पुशिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है। एंड ऐसे पर्सन है ना कि आपको किसी भी हद तक जाएँगे सॉरी कहने के लिए, या आपको आ भी जाएँगे, आपके पाँव भी पकड़ लेंगे, आपको आँसू भी बहा के दिखा देंगे एंड फिर कहेंगे कि आई एम सॉरी एंड चलो हम वापस से अच्छी तरीके से अपना रिलेशनशिप चलाते हैं। बट वो उनकी बस की बात है नहीं। इन्होंने अब फ़ोकस कर रखा है अपने करियर के ऊपर। यहाँ पे बहुत ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ आ रही हैं कि इनको कोई नया ऑफ़र भी आ रहा है एक लव रिलेशनशिप में। तो ये उस ऑफ़र के ऊपर भी ध्यान देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि नाइट ऑफ़ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे आई है। आपके पर्सन किसी की तरफ कदम भी बढ़ाना चाहते हैं, सोच भी रहे हैं इस बारे में। तो इनको ऐसा लगता है कि मैं अपने काम पे फ़ोकस कर रहा हूँ, बाकी सब चीज़ें मेरी लाइफ़ में सेकेंडरी है। तो धीरे-धीरे करके ना आपको दूर कर रहे हैं आपके पर्सन, बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव गेम स्टार्ट हो चुके हैं। देखते हैं और क्या सिचुएशंस क्रिएट करने वाले हैं आने वाले समय में। क्यों बदलाव ला रहे हैं ये? 7 ऑफ वॉन्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स, हीरोफांट, एस ऑफ सोर्ड्स। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन के अंदर ना एक बोरियत सी छाने लग गई है अपनी ज़िंदगी को लेके। एंड इनकी ईगो डेथ हो रही है, ही इज़ फेसिंग द डार्कनेस ऑफ हिज़ सोल। तो यहाँ पे ऐसा होने लगा है कि जो भी इनकी ज़िंदगी में था, हर एक चीज़ से इनका ना मन उठ गया है, मोटिवेशन चला गया है। आपके संग जो रिलेशनशिप था उसमें जो इनको पहले किक मिलती थी, वो अब किक भी नहीं मिल रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि हम पहले बहुत खुमारी में रहते थे, बहुत प्यार में रहते थे। अब वो सब चीज़ें ना धीरे-धीरे करके उड़न-छू होने लग गई है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अब ना आपकी पर्सन ना प्रैक्टिकल रहने की फिराक में है। ये सोचते हैं कि ज़िंदगी में ना प्रैक्टिकल रहना बहुत ज़रूरी है। कब तक मैं अपने रिलेशनशिप पे, अपनी पर्सन के ऊपर फ़ोकस करता रहूँ। देख पा रही हूँ कि आपके और आपके पर्सन के बीच में ना बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होने लग गए हैं, हॉस्टिलिटी बहुत है। मतलब दोनों ने ऐसा ठान रखा है कि ना मैं झुकूँगा, ना तुम झुकोगी। एंड आपके पर्सन कहते हैं कि पहले तो जो भी मैं तुमको कहता था, तुम बहुत ही ईज़िली मेरी बात मान जाती थी। तो आपके पर्सन को ये महसूस होने लग गया है कि ये अब मेरी बातें नहीं मान रही है, तो इनको इस चीज़ से भी प्रॉब्लम हो गई है। आपके पर्सन को अब ये महसूस होने लग गया है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अक्ल वाली है एंड इसको मैं अब बुद्धू नहीं बना सकता हूँ। जो मैं गेम्स पहले खेलता था, जो मैं मैनिपुलेशन कर सकता था, अब वो करना पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि उनकी डिवाइन फेमिनिन ज़्यादा उनसे ज़्यादा अक्ल वाली हो गई है, तो इनको उस चीज़ से इनसिक्योरिटी होने लग गई है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, इस रिलेशनशिप के लिए आने वाले समय में लिटरली रिबेल करेंगे। मतलब आपको इग्नोर करना चाहेंगे एंड बिल्कुल एक जैसे डाकू रिबेल करता है ना कि भई मैं तो हर एक चीज़ वो तुमको करके दिखाऊँगा तुम्हारी आँखों के सामने जो तुमको पसंद नहीं है।
इनका वो रूप आपको दिख रहा है। अब आप सोच रही हैं कि ये डेविल है कि ये मेरा लवर है, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्योंकि ये मेरी परीक्षा क्यों ले रहा है। एंड उसमें हो ये रहा है कि आप इनको और ज़्यादा चेस करती जा रही हैं, जिस वजह से आपके पर्सन को मज़ा आने लगा है इस गेम में कि मैं अपनी पर्सन को दबा पा रहा हूँ। एंड ये इसका जो मेंटल पीस है अब डिस्टर्ब हो रहा है। बड़ी ही क्लैशिंग पर्सनैलिटीज़ है, मतलब ये इस वक़्त ऐसे स्टेज पे खड़े हैं जहाँ पे आपका पेन देख के ना आपके पर्सन को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। तो वो सोच रहे हैं कि इसने मेरे को इतना परेशान किया, ये मुझे बहुत सारी लिमिट्स लगाती है मेरे ऊपर, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, इससे बात मत करो, उससे बात मत करो। तो मेरे को अब फ्रस्ट्रेशन हो रही है इसके संग, एंड यही सारी जड़ की प्रॉब्लम है, तो सारा ब्लेम ये आपके ऊपर डालते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए जितने भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स हैं ना, वो आप ही डालने वाली हैं। एंड आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ भी कर लें, स्थितियाँ आप दोनों के बीच में ना सेम नहीं हो रही है, वो पैशन कहीं न कहीं गायब होते जा रहा है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपने तो ठान रखा है कि आप गिव अप नहीं करेंगी, आप एक इंतज़ार की एनर्जी में रहने वाली हैं, बट यहाँ पे ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है जो फिक्स नहीं करी जा सकती है। देखते हैं कि आपके पर्सन और क्या सोच रहे हैं। वापस से नाइट्स की एनर्जी आ गई, बहुत ही ज़्यादा यंग एनर्जी है, इमेच्योर एनर्जी है, बिल्कुल भी कोऑपरेट करने के मूड में नहीं है, बल्कि ब्लॉक कर रहे हैं आपकी कही हुई हर बात। मेजर आर्काना आ गया है, वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, डेथ की एनर्जी, डेविल का भी कार्ड आ गया है। परेशानी देने की तो इन्होंने ठान ही रखी है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप ना अब बहुत ज़्यादा इमोशनली अनस्टेबल हो चुकी हो। पहले आपकी जो एनर्जी थी वो उसको बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड रहते थे उस एनर्जी से। आप बहुत उनको कूल लगती थी, आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट लगती थी, रोमांस ज़्यादा था, ज़्यादा जोक्स करती थी। अब ये सोचने लगे हैं कि ये ऐसी तो रही नहीं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को एक रियलाइज़ेशन हो रही है कि आपके संग ना एक उनको ऑब्सेशन है, प्यार नहीं है। वो कह रहे हैं कि प्यार और ऑब्सेशन में डिफरेंस हो चुका है। अब इनकी सोच बदलती जा रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि प्यार कुछ और होता है एंड ऑब्सेशन कुछ और होता है। मेरे को तुम्हारे से बात करने की, तुम्हारे संग रहने की आदत बन चुकी है एंड मेरा प्यार कहीं न कहीं गायब होते जा रहा है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ आपके पर्सन ना हॉट एंड कोल्ड की एनर्जी दिखाएँगे आपको आने वाले समय में। वो कभी-कभार आपके संग बहुत अच्छे रहेंगे, महीने में 15 दिन अच्छे रहेंगे, 15 दिन बुरे हो जाएँगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये कभी-कभार मेरे को ऐसा लगता है कि बस अभी चीज़ें हमारे संग ना फिक्स होने वाली हैं, हमारे रिलेशनशिप में वापस से पैशन आने वाला है एंड फिर अचानक से ऐसी हरकत कर देंगे कि आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी। एंड जैसे ही आप कुछ एक्सप्रेस करने जाओगी तब इनका और भी बुरा रूप आपके सामने यहाँ पे आएगा। यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है। आपके पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है कि ये ना इमोशनली मूव ऑन करना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में इनके ना इमोशन इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। ये बिल्कुल ही मतलब आपसे दूरियां बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ पे ये भी फ़ील कर पा रही हूँ कि इनको ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे मन के अंदर जो भी मेरे लिए प्यार था, जो भी इमोशंस था ना, वो तो मुझे कहीं फ़ील ही नहीं होता है। तो तुम मुझसे प्यार करती ही नहीं हो। मतलब एक बचकानी सी ज़िद इन्होंने अपने दिमाग में बना रखी है। इनको ऐसा लग रहा है कि इनको आपको ना क्लोज़र देने की ज़रूरत है, या एक कोई टफ़ कन्वर्सेशन है जो इन्होंने आपके संग नहीं किया है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में ना स्थितियाँ इतनी मेसी हो चुकी है, इतनी केओटिक हो चुकी है कि लिटरली ना आपके पर्सन ने इस रिश्ते को अपने मन में जगह ही नहीं दे रखी है। ये आपके मन में बसे हुए हैं एंड आपके पर्सन के मन में इमोशंस एकदम मतलब ब्लॉक हो चुके हैं, फ्रीज़ हो चुके हैं, क्योंकि डेथ का कार्ड यहाँ पे आया है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये आने वाले समय में कुछ क्लोज़र देना चाहते हैं, या आने वाले समय में आपको ऐसा भी कह सकते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी को सँभाल रहा हूँ, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं एंड तुम अपनी ज़िंदगी देखो, मेरे पीछे भागो मत। तुम्हारी लाइफ़ में खुद की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको फ़िक्स करने का तुम देखो, उन जंजालों से तुम छूटो। यहाँ पे वो आपकी ज़िम्मेदारी लेते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि डेथ में इंसान एक नया ही रूप लेके ट्रांज़िशन करता है।
तो हैवी एनर्जीज आ रही हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपको ना बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव समझते थे, बहुत ही ज़्यादा मतलब इनको ऐसा लगता था कि मतलब लोग इसके पीछे पागल हैं, दीवाने हैं, एंड दैट वाज़ वन ऑफ द रीज़न कि ये खुद भी आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे आपसे। अब मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जो इमोशंस है ना वो इतने हेवी लगने लगे हैं इनको, या जब भी आप कुछ ज़ाहिर करती हैं तो इनको ऐसा लगता है कि तुम्हारे इमोशंस मुझे डोमिनेट कर रहे हैं, एंड इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी जो भी आउटबर्स्ट रहते हैं या जब भी आप इनको कुछ समझाने जाती हैं तो इनको फ्रस्ट्रेशन होने लग जाती है। इनको ऐसा लगता है कि तुम अपने इमोशंस और अपनी एनर्जीज मेरे पे थोप रही हो, एंड इनको सफोकेशन की एनर्जी आने लग गई है। इनको ये महसूस हो रहा है कि आप उनको डोमिनेट कर रही हैं, आप उनको बता रही हैं ज़िंदगी में क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इस वक़्त ये बिल्कुल भी कोऑपरेशन के मूड में मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, उनको अब ये रिलेशनशिप ऐसा लगने लगा है कि एक बॉन्डेज हो गया है। इनको ना जेल सी फीलिंग आने लग गई है, साँस नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि मुझे खुद की हेवीनेस फील हो रही है। मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव एंड बहुत ही ज़्यादा मतलब कड़वी बातें आपको आने वाले समय में कह सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये बातें ट्रिगर करे, बट जो भी कार्ड्स में मुझे दिखाई दे रहा है, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको सच्चाई से ये बात बताऊँ। तो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इमोशनली स्ट्रांग एंड स्टे प्रिपेयर्ड, क्योंकि ये बहुत बड़ी इमोशनल मतलब परीक्षा है आपकी और आपके रिलेशनशिप। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना 2 इमोशंस फ़ील करते हैं। एक इनको गिल्टीनेस फ़ील होता है और एक इनको आपसे प्रॉब्लम होती है। तो प्रॉब्लम जो है उसको तो इनको पता है कि मैं डील करूँगा आपसे दूरी बना के, या मैं ज़्यादा वक़्त नहीं दूँगा अपनी पर्सन को, तो मैं जो भी इमोशनली ड्रेन आउट फ़ील करता हूँ, मैं उससे दूर रह सकता हूँ। दूसरी चीज़ें ये करेंगे कि इनको गिल्टीनेस हो रही है, तो ये आपको आने वाले समय में ना एडवाइसेज़ देने लग जाएँगे, या आपको कहेंगे कि एक काम करो, अपनी ज़िंदगी पे फ़ोकस करो, एक काम करो, अपने जॉब पे फ़ोकस करो, और तुम अपने घरवालों को ही देखो, तुम अपने समाज को सँभालो। तो बहुत ही ज़्यादा बैक स्टेप लेते हुए मुझे यहाँ पे आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं कि एंजल्स क्या मैसेजेस दे रहे हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। रिलेशनशिप में आपके अंदर कोडिपेंडेंसी आ गई थी अपने पर्सन को लेके। आपको एंजल्स ये एडवाइस कर रही हैं कि आपको अभी अपनी एक आइडेंटिटी बनाने की ज़रूरत है। आपको अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। जब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं किसी पर्सन को, तो कहीं न कहीं आपका जो मुद्दा होता है वो गुम हो जाता है। तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि अपना जो भी इमोशन है उसको शांति से आप एक बार एक्सप्रेस कीजिए और फिर बैक फुट पे आ जाइए, एंड ऑब्जर्व कीजिए कि आपके पर्सन उस टॉपिक को या जो भी आपने पॉइंट रखा है उसको कैसे हैंडल करते हैं। मैं यहाँ पे ये भी फील कर पा रही हूँ कि आप बदलाव चाहती हैं, आप ट्रांजिशन चाहती हैं, एंड आपके पर्सन इस वक़्त ऐसे स्टेज पे है ही नहीं अपनी लाइफ़ के कि वो रिलेशनशिप को प्रायोरिटी दें। इनको बहुत दिक्कतें आ रही हैं अपने बिज़नेस में, अपने करियर और फाइनेंसेस में। तो इनका फ़ोकस उसी पे रहने वाला है, एंड तब तक आपको थोड़ा-सा बैक फुट पे ही रहना है। आप ज़्यादा अपनी एक्सपेक्टेशंस इनके सामने ना रखें। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, थोड़ा-सा विथड्रॉल की एनर्जी में रहेंगे, थोड़ा-सा रिसेंट करेंगे आपको। तो आपको इनको एक इमोशनल लेवल पे एकदम ही अलग अपना रूप दिखाना है। आपको ऐसा नहीं दिखाना है कि भई मैं आज भी वही बातों के ऊपर, वही मुद्दों के ऊपर तुमसे नॉन-स्टॉप बात करती रहूँगी, एंड मैं तुमको समझाती जा रही हूँ, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तो उन सेंटेंसेस के ऊपर आपको बिल्कुल भी बात नहीं करनी, क्योंकि अगर एक बार कहने पे या 5 बार कहने पे चेंज नहीं आ रहा, तो आप 50 बार उसी बारे में बात करेंगी, तो आप अपने पर्सन को खुद से दूर कर रही हैं। सो आई जस्ट होप कि आप समझ पा रही हैं कि आपके पर्सन आपके संग दूरियां क्यों बना रहे हैं, रिश्ते से दूर क्यों जाना चाह रहे हैं, एंड क्यों आप दोनों के बीच में चीजें बदलती जा रही हैं। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द एंजल मैसेजेस। आप खुद को हील करें, खुश खुश रहें, खुश खुश फील करें, हाई वाइब्रेशन में रहें। हर हर महादेव।